गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ संख्या 4 कठपुतली कविता का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर होगा, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरे के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। प्रश्न संख्या 2 है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? इसका उत्तर होगा, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीना चाहती हैं। वे भी गुलामी के बंधन से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। प्रश्न संख्या 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दूं, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए, पहला है, उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। और तीसरा है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और अगला है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम उसको मुश्किल में ना डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर समझ लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ में दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अब देखिए, पहला है, बहुत दिन हो गए हैं, मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा है, बहुत दिन हो गया है, मन के भीतर कविता की सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। और तीसरा है, बहुत दिन हो गए हैं, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा है, बहुत दिन हो गए हैं, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। अब इन सब का उत्तर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए हैं, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। प्रश्न संख्या 6, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। अब पहला है
सन 1857 और दूसरा है सन 1942। उत्तर पहले का होगा सन 1857 के कुंवर सिंह और तात्या तोपे, और दूसरे सन 1942 के दो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7, भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का समान परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। अब उत्तर देखें, हाथ से हाथ बना और शब्द बना हथकरघा, हथकड़ी। दूसरा शब्द है सोना, सोना से बना सोन और शब्द बना सोन नदी, सोन भद्रा, सोन जूही। और अगला शब्द है मिट्टी, मिट्टी से मट बना और मट से हुआ मट मैला और मटका। प्रश्न संख्या 8 है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल होता है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। अब उत्तर देखिए, पतला दुबला, जबकि इसका सही होता है दुबला पतला। इसी प्रकार से होता इधर उधर और उत्तर होगा उधर इधर। होता है शब्द ऊपर नीचे, लेकिन उत्तर लिखेंगे नीचे ऊपर। शब्द होता है दाएं बाएं, लेकिन उत्तर में आप लिखेंगे बाएं दाएं। इसी प्रकार शब्द होता है गोरा काला और आप उत्तर लिखेंगे काला गोरा। इसी प्रकार अगला शब्द होता है लाल पीला, लेकिन उत्तर आप लिखेंगे पीला लाल। आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक को जानेंगे। धन्यवाद।